एक डरी सहमी लड़की अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। तभी डॉक्टर आता है और कहता है अब कोई उम्मीद नहीं बची है, यानी उसकी माँ की जान अब नहीं बच सकती। माँ एक अजीब लाइलाज बीमारी का शिकार होकर एक ही दिन में दुनिया छोड़ देती है। दोनों बेटियां माँ के जाने से टूट जाती हैं, लेकिन उनका सौतेला बाप कोने में खड़ा घिनौनी मुस्कान लिए उन्हें देख रहा होता है। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वसीयत पढ़ी जाती है तो उसमें लिखा होता है कि सारी संपत्ति सिर्फ बेटियों के नाम है। यह सुनते ही सौतेले बाप की आंखों में खून उतर आता है। वो अपने छुपाकर रखे सारे शराब के बोतलें निकालता है और एक के बाद एक खाली कर देता है। पूरी तरह नशे में चूर होकर वो अपनी सौतेली बेटियों के कमरे में पहुंचता है। बड़ी बहन किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देता है और छोटी बहन के कमरे की ओर बढ़ता है। बड़ी बहन खिड़की से कूदकर किसी तरह छोटी बहन को बचाने जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। छोटी बहन आत्महत्या कर चुकी होती है। अब बड़ी बहन माँ की लाइब्रेरी से बंदूक निकालती है और बदला लेने चल पड़ती है, लेकिन जब सामना होता है उसका दिल पिघल जाता है और वो सिर्फ पीछे मुड़ जाती है। उसी समय पुलिस मौके पर पहुंचती है और बिना कुछ पूछे उसे पकड़ लेती है। उसे न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि उस पर छोटी बहन की हत्या का झूठा इल्जाम भी लगा दिया जाता है। जेल भेजने के बजाय उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां डॉक्टर कहते हैं कि वो बेहद हिंसक है और फैसला करते हैं कि उस पर फ्रंटल लोब सर्जरी की जाएगी, यानी ऐसा ऑपरेशन जिससे उसकी याददाश्त तक जा सकती है। लेकिन कुछ वक्त बाद लड़की को एहसास होता है कि यह कोई आम हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ मरीजों को जबरदस्ती डांस सिखाया जाता है, फिर उन्हें बाहर से आए मेहमानों के सामने परोसा जाता है। मतलब ये एक छिपा हुआ इंसानी बाजार था। अब लड़की ठान लेती है वो अब और नहीं सहने वाली। वो अपने जैसे हालात में फंसे मरीजों को इकट्ठा करती है और एक साहसी प्लान बनाती है इस पागलखाने से भाग निकलने का।